सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। ये मेरा अपना फैसला है। ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। सियासी मसाइल का हल फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का पार्टी ओहदे छोड़ने का ऐलान। कहा, पार्टी नहीं छोड़ी, सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। 9 मई को मुल्क के बाहर तशवीशनाक पैगाम गया। फौजी तंसीबात पर हमले सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी, जिसकी सब मजम्मत कर चुके। अडियाला जेल से रिहाई के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, 9 मई वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें सजा दें, जो बेगुनाह हैं उन्हें फौरन रिहा किया जाए। मुल्क को इमरान खान से ज्यादा फौज की जरूरत है। इमरान खान ये खुद कह चुके हैं। पीडीएम को सियासी हकीकत भी तस्लीम कर लिया। कहा, इलेक्शन करा दें तो विफाक, पंजाब और केपी में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। अब भी मुज़ाकरात वाहिद हल हैं। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। वो दो चीजें कर ले। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। इमरान खान का कल मुज़ाकराती कमेटी बनाने का ऐलान। ताकतवर हलकों को बड़ी तजवीज़ दे दी। कहा, जो भी ताकतवर लोग हैं कमेटी उनसे जाकर बात कर ले। अगर वो कह दें इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, या कमेटी को ये बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन से मुल्क को क्या फ़ायदा है, मैं मुल्क की खातिर पार्टी छोड़ देता हूँ। इमरान खान का कहना था, हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान है। ये जो भी करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। कौम से कहता हूँ किसी सूरत हार नहीं माननी। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। पार्टी तर्जुमान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूं, पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं, सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। सोशल मीडिया पर पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था वो 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। आखिरकार सफर इख्तिताम को पहुंचा। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। इमरान नियाजी ने अपने जत्थों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर आपने फलां जगह जाकर हमला करना है, किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, आईन और कानून अपना रास्ता लेगा, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। दहशतगर्दों ने जीएचक्यू पर हमला किया। मजमूम मंसूबाबंदी से इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। ना कोई कोताही करूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इस्लामाबाद में अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इमरान नियाजी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। शोहदा के वर्सा को सलाम पेश करता हूँ। इन शोहदा ने मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया। शोहदा ने अपने बच्चों को यतीम करके हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया। हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। पार्टी को कलअदम करार देने से मुताल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को रियासत की रेट को चैलेंज किया गया। शरपसंदों को गिरफ्तारी से पहले ही प्लान दे दिया गया था। कार्रवाइयों की 1 साल से मंसूबाबंदी हो रही थी। वाकयात पर भारत में खुशियां मनाई गईं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालतें जमानत देती हैं, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान ने मुल्क ही जला डाला। जो जुर्म 9 मई को इमरान खान ने किया, उसकी अपनी जमात भी साथ देने को तैयार नहीं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट में रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासत में ऐसी सोच वाले किसी ग्रोह की कोई जगह नहीं, इसलिए ये तखरीबकार ग्रोह अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। 9 मई के वाकयात में 95% अफराद की शनाख्त कर ली गई। शरपसंदों ने शहरियों और इदारों के अहलकारों को जख्मी किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी।
वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। वो तो आप जरा कर लेना। वो जी मैं कर लेता हूँ सर। आप क्या होगा हो गया ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो लीक्स में शामिल 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका बेटा नजम साकिब, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास माजबी नून का नाम भी शामिल। इमरान खान, जमशेद चीमा, परवेज इलाही का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। वकील ख्वाजा तारिक रहीम, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। जजेस ऑडियो लीक तहकीकात में पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। अदालत 2 मिनट में नजरसानी अपील खारिज कर सकती है। आसानी से कह सकते हैं आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच बनाया। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया। जस्टिस मुनीब ने कहा दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नतायज का अंदाजा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा आइन में तो नजरसानी दायर करने की मुद्दत भी नहीं दी गई। क्या फैसले के 20 साल बाद नजरसानी दायर हो सकती है? मर्सिडीज पुलिस ने फराहम की। मेरे पास तो मर्सिडीज है ही नहीं। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। चीजें दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बातें रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे तासुर गलत गया। हुकूमत नहीं खुदा की रजा के लिए बैठे हैं। हम खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। नैब में 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल की तहकीकात। फैसल वावडा से नैब रावलपिंडी में पूछगछ। फैसल वावडा ने कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। उन्होंने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया। फैसल वावडा ने करप्शन की हिमायत कर दी। बोले 10 रुपए देकर 90 रुपए निकलवा लेना यही कारोबार का तरीका है। पाकिस्तान में कारोबार ऐसे ही होता है। मैं भी यही करता रहा हूं। जिन्ना हाउस में जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के हुक्म पर खतीजा शाह 7 रोज के लिए जेल मुंतकिल। अदालत की शनाख्त परेड के बाद दोबारा 23 मई को पेश करने की हिदायत। खतीजा शाह पुलिस वैन में 1.5 घंटे तक बंद रही। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। 14 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी। 8 मई को जमान पार्क में हुई। टेक्निकल तज्जिए और जियो फेंसिंग में होश रुबा इंकशाफात। PTI क़यादत की 6 अहम शख्सियात से रवाबित का रिकॉर्ड मिल गया। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी ने राबते किए। GHQ हमले में मुलव्विस PTI ख़वातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में साबिक़ MP फरा ख़वातीन को कमल शोज़ब का पैगाम पहुँचा रही हैं। आज न्यूज़ ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। पुलिस का लाइल्मी का इजहार। कहा शाह महमूद कहाँ हैं मालूम नहीं। अदालत का वजारत दाखिला को मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म। वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। जिम्मेदारी पार्टी क़यादत पर डाल दी जाएगी। मुराद सईद का चीफ जस्टिस को खत। बुनियादी आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ मंदी बाहुद्दीन के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल गिरफ्तार। फैसल मुख्तार गोंदल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
फैसल मुख्तार गोंदल बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की सिफारिश। राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज, इखलाक अवान, मलिक हसनैन और मलिक आमिर के नाम शामिल। मुल्जिमान का मुल्क से फरार होने का खदशा है। पीटीआई के साबिक MPA सलीम अख्तर लावर का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा पाक फौज के साथ खड़ा हूं। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की रहनुमा नादिया शेर ने भी पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीटीआई रहनुमा हुसैन इलाही का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में पकड़े जाने वाली पीटीआई रुकने सिंध असेंबली साइमा नदीम ने भी पार्टी छोड़ दी। सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी। नौ मई के वाकयात में मुलव्विस मफरूज शरपसंदों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखा जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजलास में हुक्म। अवामी फलाह के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत। पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और आज़ादी इजहार चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, उनको याद रखती हैं, उनको मिसाल बना के रखती हैं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। इन शोहदा से ही है ये पाकिस्तान और हम भी उन्हीं से ही हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की गुलशन और चमन उजाड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और दीगर शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान आज मनाया जाएगा। शहर शहर तकरीब होंगी। यादगार शोहदा पर सलामी दी जाएगी। जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पैगाम। पाक अफवाज और बिलखसूस पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने माजी में भी किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरिग नहीं किया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सिर्फ खित्ता-ए अर्ज़ नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और अज़्म का नाम है। भारतीय फ़िज़ाइया को लोहे के चने चबवाने वाले शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का पैगाम। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। शोहदा की माओ को खराज तहसीन पेश किया। 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खिराज अक़ीदत। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी प्रोमो जारी। 10 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर मुनीर शहीद ने भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तौबा की मरहूने मिन्नत है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। शेख रशीद की तनकीद। कहा 2-3 माह ससुराल जेल काटने से क़यामत नहीं आ जाती। 2 मरतबा ससुराल जा चुका हूँ और अब भी तैयार हूँ। दुनिया के बड़े बड़े मुआशी पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया नहीं होगा। मुल्क को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। FDR की तकरीब से खिताब में कहा मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेंगे। हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। रूस से सस्ते तेल का पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचने की तवक्को है। जून में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह भी बतला दी। कहा तैयार पेट्रोल और डीजल पर $18 से $20 प्रीमियम बुनियादी वजह है। बिजली का फिर झटका। बिजली ₹1.25 महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जिला कौंसिल और वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल का इंतखाब 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 19 जून को मुंतखब उम्मीदवार हलफ लेंगे।
सऊदी अरब और कनाडा का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक फैसला सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दरमियान बातचीत में किया गया। सिफारती ताल्लुकात 2018 में मुनक़ता हुए थे। और उर्दन के वली है शहजादा हुसैन की सऊदी आर्किटेक्ट से शादी की शानदार तकरीबा। मेहंदी की तकरीब में उर्दूनी और सऊदी रिवायती गीत गाए गए। दुल्हन के साथ साथ मलिका रानिया भी मरकज़ी निगाह बन गई। शादी 1 जून को शाही महल में होगी।